तो आज हम यहाँ देखने आए हैं कि अक्षय कुमार और खुद मिस्टर मोदी के अलावा इस देश में फिट इंडिया मूवमेंट को कितने लोगों ने सीरियसली लिया है। तो जिम और बॉडी बिल्डिंग का दूर का मेरे रिश्तेदार, नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। जय बजरंगबली। हार्डकोर बिल्डर लोग यही बोलते हैं ना जी। आइए देखते हैं। जैसे ही जिम के अंदर पहुंचा तो दो मेहनतकश मजदूरों ने मुझे ऐसे घूरा मानो उनके जिम का फीस अर्नब देता हो। वहीं एक मोहतरमा को ट्रेडमिल पे दौड़ता देख लगा मानो बरखा मिल गई, लेकिन दिल को मायूसी के साथ झटका भी लगा, क्योंकि जब जुल्फों की माया हटी बड़ी दुखद घटना घटी। खैर, तभी जिम के ओनर ने हमारा स्वागत हाथ मिलाकर किया और उस 5 किलो के हाथ में मेरा हाथ ऐसे दबाया मानो द स्क्रीन पत्ती के यूट्यूब चैनल का बेल आइकन हो। ठीक है भाई, देखिए क्या है कि ये हाथ माइक उठाने वाला है, डंबल उठाने वाला नहीं। थोड़ा कमजोर है, छोड़िए, लेकिन हमारी जबान बहुत कड़क है, याद रखना जी। अरे सॉरी रवि जी, आप बताइए क्या लेंगे, चाय ठंडा की प्रोटीन शेक? देखिए, हम ये सब नहीं लेंगे, हम खाली अपने सवालों का जवाब लेंगे, दीजिएगा ना? अरे बिल्कुल देंगे रवि जी, क्यों नहीं देंगे, सीना चौड़ा करके देंगे, आप पूछिए। इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 56 इंच की छाती रखने वाले लोग भी हमारा सवाल का जवाब देने से डरते हैं, इसीलिए हमको इंटरव्यू देते नहीं। समझ गए ना किसका बात कर रहे हैं? तो आप ये बताइए कि आप यहाँ ट्रेन कैसे करते हैं? देखिए रवि जी, हमारा जो जिम है ना पूरे शहर में वर्ल्ड फेमस है। लोग आते तो यहाँ 1 पैक और 2 पैक के साथ है, पर जाते 6 और 8 पैक के साथ हैं। वाह जी, इनका तो बिस्कुट निकल आया है। बिस्कुट निकल आया भाई। तो आप तो लखन से भी एक कदम आगे निकले। मतलब क्या है कि लखन तो खाली 1 2 का 4 करते थे, आप यहाँ 1 2 का 4 6 8 तक कर रहे हैं, है ना? तो मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोटीन शेक है, इसको पी के नामर्दी तो नहीं आता है जी? रवि जी, 4 बच्चे हमारे, क्या बोल रहे हैं? गलत बात है ना भाई। अरे गलत बात कैसे? अपनी फर्टिलिटी का गलत फायदा उठा रहे हैं आप, और क्या? देश के लिए नुकसानदायक है भाई ये। अरे यार, तुम सिटअप ढंग से करो यार, क्या कर रहे हो? जिम ओनर की बातों से लग गया था कि ये जिम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि वेट्स का दरिया है और रोज उठाने जाना है। खैर, हमारा कैमरा वहां से आगे बढ़ा तो फोकस एक ऐसे फिटनेस फ्रीक पे हुआ जो वजन कम उठा रहा था, चिल्ला ज्यादा रहा था। तो हमने उनसे पूछ ही लिया, भाई एक बात बताओ, तुम्हारा सारा एनर्जी तो साउंड एनर्जी में वेस्ट हो रहा है? ये सही में दर्द हो रहा है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हो? ओवर एक्टिंग नहीं है राजा जी। हाँ, टेक्निक है, टेक्निक। एनर्जी मिलती है इससे, जोश मिलता है। ठीक है भाई, देखिएगा, जोश में होश मत खोइएगा। अब काहे चिल्ला रहे हो? राजा जी, ये चाइनीज, जापानीज और इंडियन मसल मेकिंग का मिक्स एशियन आर्ट है। मिक्स एशियन आर्ट। इससे क्या है कि दिमाग और बॉडी दोनों सिंक पे काम करते हैं। और क्या है ना कि जितनी एनर्जी हम साउंड एनर्जी में वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी ये कॉस्मिक एनर्जी के रूप में हमारे अंदर वापस भेज देता है। और राजा जी, एनर्जी एंड मैटर आर कॉन्शियसनेस ऑफ योर बॉडी। इट इज नॉट इक्वल टू ये तो नित्यानंद बाबा के भक्त लग रहे हैं भाई, क्योंकि इतना डीप फिजिक्स का नॉलेज नित्यानंद के चेला लोग को ही होता है ना? देखो भाई, होश में जोश खो दिए। इनके मैटर का सारा एनर्जी लगता है कॉस्मोस में चला गया। अक्सर एग्जाम का रिजल्ट कोई नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वर्कआउट का रिजल्ट जो भी हो दुनिया भर को दिखाते फिरते हैं। वैसे ही एक जिम मेंबर से हमारी मुलाकात हुई जो हर 10 मिनट में अपना बिफोर एंड आफ्टर चेक करने के लिए कभी अपनी सेल्फी निकाल रहा था तो कभी डंबल उठा रहा था। काफी कम हुआ है जी। 2 महीना में एकदम कैप्टन अमेरिका लगिएगा। एक दिन रवीश जी, एक दिन हम होंगे कामयाब। आखिर इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है थोड़ा वजन कम करने की जरूरत है अभी भी। रवीश जी, आपके लिए ये भी कर देते। अरे भाई, ये लीजिए रवीश जी। अरे भाई, हम बाहर नहीं अंदर के वजन कम करने की बात कर रहे थे, आप गलत सिस्टम पकड़ लिए। क्या कहा रवीश? कुछ नहीं कहे भाई। रवीश जी, आपने कहा है कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं। रवीश जी, आपने सिस्टम कहा है। सिस्टम रवीश जी, सिस्टम, वही तो। ये सिस्टम हमें हमारा वजन कम करने दे तब ना। अब आप बताइए रवीश जी, आप बताइए हमें, क्या हमारा काम सिर्फ वेट्स उठाना या वजन कम करना ही है? ये समाज के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता?
अब सड़क के किनारे जो समोसा, वड़ा पाव, चाउमीन, हक्का नूडल, जलेबी ये सब बेच के अपना घर का गुजारा करने वाले गरीबों का क्या होगा अगर हम स्वार्थी बनकर सिर्फ अपना वजन कम करने लगेंगे? क्या ये सिस्टम उन्हें पालेंगे रमेश जी? नहीं। एक और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, दूसरी ओर फिट इंडिया का नारा लगाते हैं। अब इंडिया फिट रहेगा तो पकौड़े खाएगा कौन रवीश जी? इसे डेवलपिंग नेशन नहीं कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं रवीश जी। और जब इनके समोसे और पकौड़े जब बिकेंगे नहीं ना, तो इन्हीं के बच्चे भूख और लाचारी के मारे क्रिमिनल्स बनेंगे, हाथ में गन पकड़ेंगे और चारों तरफ देश में दंगा होगा। तब ये टोन बॉडी और सिक्स पैक ऐप उनके 1 से 2 इंच की गोलियों का सामना कर पाएगी रवीश जी? नहीं। मैं पूछता हूँ रवीश जी, मैं पूछता हूँ क्या ये जिम वाले मेंबरशिप में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे रवीश जी? नहीं ना। एक बात बताओ, तुम प्रोटीन में हो कि ड्रग्स में हैं? जी हम तो सिर्फ अंडे खाते हैं, देसी वाले ब्राउन रॉक। लेकिन भैया आपकी बात सुन के हमें ऐसा लगा कि आपको इस देश का रोजगार मंत्री होना चाहिए, क्योंकि आपने सिस्टम में बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। मतलब आप मोटा हो के जिम आते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ाते हैं, बाहर जाके फास्ट फूड खाते हैं ठेला में, उनका रोजगार बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अरे रवीश जी नहीं, वो तो बस हमारा दिल ही कुछ ऐसा है, नन्ना सा। सही बात है, सही बात है। चंचल। तो विश्व युद्ध 2 के दौरान जब हिटलर को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो हिटलर ने भी कहा था चलो ये अच्छा हो गया, अब कहीं भी गोली चलाऊंगा कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। ऐसी ही पॉजिटिविटी मुझे इनमें से आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश को ऐसे ही बिल्डरों की, ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है। कुछ देर के लिए जिम में भारतीय ट्रेन वाली फीलिंग आ गई, जब किसी विदाउट टिकट पैसेंजर की तरह एक पहलवान को डंबल लेके बाथरूम में जाते देखा, तो हमने भी उसे टीटी की तरह जाके पकड़ लिया। क्या जी, क्या कर रहे हो? हाँ?